नमस्कार, शुभ सागर के दर्शकों का स्वागत है। दोस्तों, पितृपक्ष में पितरों का तर्पण कैसे करें, उनकी नाराजगी दूर कैसे करें और पितरों को प्रसन्न कैसे करें, उनकी कृपा कैसे प्राप्त करें। तो दोस्तों, हम पितरों का तर्पण अगर आपको नहीं आता है या आप अपने काम की व्यवस्था के कारण नहीं कर पाते, तो हम आपको कुछ उपाय बताते हैं जिससे आप अपने पितरों का तर्पण बहुत ही आसान और सरल विधि से कर सकते हैं। इससे आपके पितरों की नाराजगी भी समाप्त होगी, उनकी कृपा आप पे प्राप्त होगी और आपके पितर साथ ही साथ इतने प्रसन्न होंगे कि आपके घर 12 महीने तक धन दाने से भर जाएंगे। अगर पितृपक्ष में आप गया, गोदावरी तट में, प्रयाग में नहीं जा सकते तो आपको घर पर ही श्राद्ध अर्पण कर सकते हैं। तो घर पर श्राद्ध अर्पण कैसे करें, इसके मैं आपको आसान विधि बताता हूं, इससे आपके पितर आप पर खुश होते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा जरूर देखिए और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें और इस चैनल को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और इस वीडियो को लाइक भी जरूर कीजिए। दोस्तों, महाभारत, पद्म पुराण सहित अन्य धर्म ग्रंथों में कहा गया है कि जो पितृपक्ष में अपने पितरों का निर्मित सामर्थ्य के अनुरूप पूरी विधि से श्राद्ध करता है, उनकी इच्छा पूरी करता है, घर परिवार में शांति होती है, व्यवसाय में भी उन्नति मिलती है और अपनी आजीविका में सुधार देखने को मिलता है। और साथ ही अगर घर में किसी प्रकार की धन की रुकावट है तो रुकावट समाप्त हो जाती है। घर में अगर संतान उत्पत्ति नहीं हो रही है, संतान की उत्पत्ति होती है और साथ ही साथ अगर किसी के विवाह में समस्या आ रही है तो विवाह भी जल्दी संपन्न होते हैं। तो आपको अपने पितरों का तर्पण, श्राद्ध आदि अवश्य ही करना चाहिए, इससे पितर आप पर प्रसन्न होंगे। तो दोस्तों, श्राद्ध तिथि सूर्योदय के बाद आपको दोपहर के 12 बजे तक ही करनी चाहिए। उसके बाद आप श्राद्ध कार्य नहीं कर सकते। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके पितर आप पर खुश नहीं होते हैं, आपका कार्य भी असफल ही होता है और पितर आप पर खुश होने के बजाय उल्टा नाराज हो जाते हैं। तो आपको सूर्योदय के बाद 12 बजे तक ही करना चाहिए श्राद्ध का कार्य। तो आपको क्या करना है कि सूर्योदय के समय आपको उठना है और आपको सुबह जल्दी स्नान कर लेना है पूरे परिवार को। उसके बाद आपको अपने घर की सफाई करनी है और घर में गंगा जल और गोमूत्र का छिड़काव कर लें, इससे आपका घर पवित्र हो जाएगा। इसके बाद आपको क्या करना है कि दक्षिण दिशा में मुंह रखकर बाएं पैर को मोड़कर बाएं घुटने को जमीन पर टिकाकर बैठ जाएं। इसके बाद आपको एक तांबे के चौड़े बर्तन में काले तिल, गाय का कच्चा दूध, गाय का ताजा दूध होता है वो लेना है, गंगा जल और पानी उसमें डाल दीजिए लोटे में और उस जल को अपने दोनों हाथों में भरकर सीधे हाथ के अंगूठे से उसी बर्तन में गिराएं। इस तरह 11 बार करते हुए अपने पितरों का नाम लीजिए, अपने पितर को मन में ही ध्यान कीजिए। इसके बाद आपको क्या करना है कि अपने घर में जो आंगन होता है उसमें आपको रंगोली बनानी है और महिलाएं शुद्ध होकर पवित्र मन से स्नान करके आपको पितरों के लिए भोजन बनाना है और घर में श्राद्ध के अधिकारी व्यक्ति यानी कि श्रेष्ठ ब्राह्मण को न्योता देना है। अपने घर में एक ब्राह्मण को अवश्य बुलाना चाहिए और ब्राह्मण को भोजन कराए। उनके पसंद की खीर, पूड़ी और आलू वगैरह की सब्जी बनानी चाहिए और ब्राह्मण को पत्तल में भोजन कराए। उनको स्टील की थाली नहीं देनी चाहिए और ब्राह्मण के आपको आते ही घर में पैर छूने चाहिए। सभी परिवार वालों को, चाहे आप बड़े हो चाहे छोटे हो, ब्राह्मण के पैर अवश्य छू लें और ऐसा करते समय अपनी पत्नी को दाहिनी तरफ रखें और आप बाएं तरफ हो और दोनों आप साथ में ब्राह्मण के पैर छुएं और उन ब्राह्मण के पैरों को आप पानी से धो लेने चाहिए। अब पितरों के निर्मित अग्नि में आपको क्या करना है कि गाय के दूध से बनी खीर अर्पण करें। ब्राह्मण भोजन से पहले अपने पंचबली यानी कि गाय, कुत्ते, कोहे, देवताओं और चींटी के लिए भोजन सामग्री अलग पात्र में निकाल कर रख लें। सबसे पहले आपको गाय को रोटी खिलानी है, उसके बाद कौवे के लिए आपको छत पर रोटी रखनी है, उसके बाद आप कुत्ते को, चींटी के लिए सामग्री दे सकते हैं। आपको अपना मुंह दक्षिण दिशा में ही रखना है। दक्षिण दिशा के अलावा आपको अपना मुख कहीं पर भी नहीं रखना है जब तक आप श्राद्ध कार्य करते हैं। आपको कुछ जो तिल, चावल, जल लेकर संकल्प करें और 1 या 3 ब्राह्मण को भोजन करवा दें और इसके बाद थाली अथवा पत्ते पर ब्राह्मण हेतु भोजन परोसे। थाली मतलब जो पत्ते की थाली होती है जिसको पतल बोलते हैं, उसी का प्रयोग आपको करना है। आपको प्रसन्न होकर ही ब्राह्मण को भोजन करवाना है। किसी प्रकार की नाराजगी आपके घर में अपने बच्चों पर, महिला पर, पति पत्नी किसी पर भी आपको नाराजगी इस समय नहीं दर्शानी है। आपको अपना मन प्रसन्न ही रखना है और भोजन के उपरांत यथाशक्ति दक्षिणा, अन्य सामग्री दान करें। आप दक्षिणा में कुछ पैसे दे दीजिए और ब्राह्मण जो व्यक्ति आपके घर में आते हैं उनको आप चाहे तो पोशाक करवा सकते हैं, उनको आप कुछ अनाज वगैरह भी दान दे सकते हैं। इसमें आप क्या कीजिएगा कि गो, भूमि, तिल, श्रवण, घी, वस्त्र
अनाज, गुड़, चांदी तथा नमक जिसे महादान कहा गया है, इनका दान आप कर सकते हैं अपनी श्रद्धा अनुसार। इसके बाद निमंत्रित ब्राह्मण की 4 बार प्रदक्षिणा कर आशीर्वाद ले ले। ब्राह्मण आपके घर में बातचीत और वैदिक पाठ करें और गृहस्थ पितर के प्रति शुभकामनाएं व्यक्त करें। और ब्राह्मण को आपको अपने पितर के नाम के साथ ही घर में वैदिक का पाठ करवाएं और साथ में श्राद्ध में सफेद फूलों का ही प्रयोग करें। श्राद्ध करने के लिए दूध, गंगाजल, शहद, सफेद कपड़े, अभिजीत मुहूर्त और तिल मुख्य रूप से घर में जरूरी चाहिए। इस प्रकार आप अपने घर में श्राद्ध के समय तर्पण कर सकते हैं, अपने पितरों को खुश कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं आपको यह जानकारी पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक भी जरूर कीजिए और साथ ही साथ अपने कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय हनुमान लिखना नहीं भूले। धन्यवाद। इससे हनुमान जी की कृपा आप पर बनी रहेगी।